थोड़ा इसमें 12 लाख जमा हो गया है। यानी 1 लाख के लिए गाड़ी ले गए हैं? 1 लाख के लिए नहीं है, अब उसमें ब्याज भी लगता है। हाँ हाँ हाँ। लेट फीस तो भी लेते हैं सर, लेट फीस लेने तो लगभग ब्याज कितना होगा? और 5 साल का 7.5 लाख रुपए ब्याज था, 13 लाख। यानी 7.5 12 लाख रुपए आपने दे दिया है। हाँ। हार्वेस्टर ले गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से क्या सहायता चाहती है? गाड़ी दिलाते बस। गाड़ी दिला दो। चलो अपना पूरा नाम पता बताओ। राम साहू, ग्राम देवी, पोस्ट सुमली, जिला राजनाथ। ठीक। कैसे आना हुआ यहाँ? अभी यहाँ मैं कल रात में भी आया था, मैं 10 बजे यहाँ से गया हूँ, लेकिन मेरे से मुलाकात भी नहीं हो पाई है। तो किससे मुलाकात करने आए हो यहाँ पर? हम मुख्यमंत्री जी से, जिसमें निखिल द्विवेदी जी है। हाँ हाँ। जो कि अपने लेटर पैड से मेरे को दिया था कि आपका बाइक बहुत पुरानी हो गई है। अच्छा, ये बाइक पुरानी हो गई है? बहुत, मतलब 10-11 साल पूरा हो गया। हाँ हाँ हाँ। तब मैं चाहते क्या हो आप? मैं चाहता हूँ, मेरे को जीविकापार्जन काम चाहिए और मेरे को एक गाड़ी और समस्त विकलांगों की जो पेंशन है, हाँ हाँ, जो मात्र 350 से 500 है, जो कि पूरे भारत में सबसे निचले स्तर में छत्तीसगढ़ का है। ठीक। जात पात बढ़ाने के लिए यहाँ दौरा हो रहा है, ये इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। और मैंने ही विदेशी मुद्दा पर श्रीमती सोनिया गांधी का दिल्ली में उनके बुलावे पर जाकर के मैं लड़ाई लड़ा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, संघर्ष हम करें और ये लोग रोटी खाएं और ये लोग हमको मिलने तक न दें। ये सब चीज है, इसके मैं खिलाफ हूँ। मुख्यमंत्री मिले या न मिले, मेरे को बहुत आक्रोश है। अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। नाम और उसके बाद जन साधारण से मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए कि जात के मुखिया लोगों से मिला के ये भेंट करना चाहिए। जातिवाद और उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। और इस प्रकार से ये जो प्रशासन है वो ठीक नहीं है, ये जो शासन है वो ठीक नहीं है। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर आर एफ खांडे है, मैं वकील हूँ और राष्ट्र का अच्छा लीडर में से हूँ, अम्बेडकराइट लीडर हूँ मैं। ठीक जी, कैसे आना हुआ? कैसे आए हो? माननीय मुख्यमंत्री जी से आर्थिक सहायता के लिए, ये मेरे मिसेस का देवादा मिलाद चलते हैं 2010 से, तो उसकी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन देने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ जी। कितने की सहायता चाहते हो आप? जो भी सरकार दे दे। तो आपको लगता है अभी अंदर जाने देंगे आपको? देखने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, प्रयास करोगे जी। 2 घंटे से खड़े हुए हैं हम लोग। 2 घंटे से खड़े हुए? 2 घंटे से। कहाँ से आए हो आप? वैसे डोंगरगांव से हैं अपन। डोंगरगांव कौन से गांव से? करेठी। नाम बताएंगे अपने? डिगेश साहू। ठीक। जो कि नया बस स्टैंड में नगर निगम का दुकान खुलता था गुमटी में, जो मेरा 4-5 बार नगर निगम से हटने के बाद मेरे को अभी तक दुकान नहीं मिला है। मैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मांगना चाह रहा हूँ। 2019 में जन दर्शन में भी गया, सीएम साहब ने बोले मिल जाएगा करके, अभी तक निराकरण नहीं हुआ। कब बोले थे सीएम साहब ने मिल जाएगा? 2019 में जन दर्शन। तो कहीं पर कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। अच्छा अच्छा, निर्मल दरबार है लगता है। अच्छा, निर्मल दरबार किस टाइप का निर्मल दरबार? मतलब हाथ उठाओ मिल जाएगा ऐसा करके बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आपका कहने का मतलब भूपेश बघेल निर्मल दरबार कर रहे हैं यहाँ पर? बस। नाम क्या है आपका? रमेश कुमार देवांगन। ठीक। नगर निगम में अधिकारी हैं, उनके पास दुकान है। कहाँ पर? तो नौकरी करेंगे या दुकानदारी करेंगे। हमको अच्छा। गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है। 6-7 साल से भटक रहे हैं। मैं प्रूफ दे सकता हूँ। जैसे कि किसका है वहाँ दुकान? निर्माण मनीष निर्वाणी। ये क्या है ये? नगर निगम में उच्च अधिकारी में है। उच्च अधिकारी है जी। तो उसका 9 नंबर दुकान है नया बस स्टैंड में। नया बस स्टैंड में 9 नंबर दुकान है। ठीक। कहाँ है नया बस स्टैंड? कहाँ पर है ये नया बस स्टैंड? अपना जी रोड राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सर। ठीक। हमारा अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री से मिलना। आप लोग का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री से मिलना। सम्मान रखा गया, मिलने चाहिए। हम क्या तरीका गलत है? चलो भैया, वो छत्तीसगढ़ के मुखिया है, जनता मिलने जा रही, मिलने देना। मुख्यमंत्री नहीं है क्या? हमारे मुख्यमंत्री भी है ना। वो बोल रहा हूँ, मना किसी के लिए नहीं है, लेकिन अभी मना है, आने से मना किया। हम तो कुछ नहीं, अब उस चीज को समझिए ना, हम लोग की परेशानी समझिए ना।
लोगों को परेशानी बना दी है। मैं समझ चुका हूँ, आप लोग हम लोगों को तो सार्वजनिक जीवन में जीना है। हमारे लोगों को तो क्या है, देखो आप लोग ज्यादा लोग नहीं करते, हम लोग बहुत लोग करते हैं, सबकी निगाह रहती है हम लोग को। मीडिया कवरेज मैं वहाँ पे चेयर लगवा रहा हूँ, चेयर में नहीं बैठना, सामान बैठाने का ना भाई, आप लोग वैसे विरोध का डर है। जब गली गली में दब रहा है भूपेश बघेल लब रहा है, गली गली में दब रहा है भूपेश बघेल लब रहा है, गली में दब रहा है भूपेश बघेल लब रहा है। विरोध का डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गली गली में दब रहा है भूपेश बघेल लब रहा है, गली गली में दब रहा है भूपेश बघेल लब रहा है। जल्द से जल्द मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की चलेगी नहीं चलेगी, भूपेश बघेल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भूपेश बघेल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल हाय 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 हाय, भूपेश बघेल हाय हाय हाय, मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, कई लोग इस पर बोल रहे हैं कि ये निर्मल बाबा का कार्यक्रम चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? वैसे तो इसका नाम भेंट मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात सेट है और जनता अपसेट है। ये समझ लीजिए कि राजनांदगांव में हम लोगों ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम को बहुत नज़दीक से देखा है और मुख्यमंत्री जी खराब सड़कों की मरम्मत करने की बात कह करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजनांदगांव में बीएनसी मिल का एक विकल्प आएगा, जूट मिल हम खोलेंगे। इस संदर्भ में कल से लेकर आज तक वो यहाँ थे, लेकिन उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। और बीएनसी मिल को पुनर्जीवित करने की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कह रही कि हमको कहना है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है कि राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीएनसी मिल को हम पुनर्जीवित करेंगे, ये उन्होंने घोषणा किया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण मंडल, दक्षिण मंडल, उत्तर मंडल और नगर निगम पार्षद दल सब लोगों ने मिल करके एक मेमोरेंडम तैयार किए थे, जिसमें ग्रामीण के 10 पॉइंट थे, शहर के 24 पॉइंट थे और ये सभी पॉइंट्स के साथ हमने एक समय मांगा था मुख्यमंत्री जी से, इन बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है। प्रशासन ने हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों को अवगत कराया कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में हमको चर्चा के लिए बुलाया गया और जब 10 बजे हमारे डेलीगेशन जब जाने को तैयार थे तो उनको कहा गया कि नहीं, आप हेलीपैड आइए। तो हेलीपैड में कितनी देर और कैसे चर्चा हो सकती है, वो तो संभव ही नहीं था। वो कागज ले लेते और चले जाते। हम तो चर्चा की मांग किए थे। जब उन्होंने चर्चा के लिए समय नहीं दिया तो हमारे युवा मोर्चा, उत्तर दक्षिण मंडल, पार्षद दल, ग्रामीण मंडल सब लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया और पुलिस प्रशासन ने 64 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अभी तो शर्त रिहाई हुई है, लेकिन हमारा मांग जो 64 और 10 24 और 10 34 बिंदुओं पर स्टैंड रहेगा और इसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। पार्षद दल अपना काम करेगा, उत्तर दक्षिण मंडल अपना काम करेगा, ग्रामीण मंडल अपना काम करेगा। राजनांदगांव विधानसभा के मुद्दों को हम समय समय पर आंदोलनात्मक तरीके से उठाते रहेंगे और इस सरकार के सामने इस विषय को प्रभावशाली तरीके से रखेंगे। और जहां तक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का विषय है तो विपक्ष को दबाना बहुत गलत है। मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को दबाने की कोशिश की
ऐसी ही कोशिश 2000 से 2003 के बीच में होती थी और 3 के बाद जब चुनाव का परिणाम आया उसका परिणाम उन्होंने देख लिया है। अब ये भी विपक्ष को दबा रहे हैं। जब 23 में परिणाम आएगा इसका परिणाम भी इनको समझ में आ जाएगा कि विपक्ष को दबाने का परिणाम क्या होता है। तो कांग्रेस कह रही कि भेंट मुलाकात में सफलता के झंडे गाड़ रही है और एक तरफ ये ढोंग भी मचा रही है, मगर आज कुछ लोग जब कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया भेंट मुलाकात के अंतर्गत, वहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस के लोगों को लात मार के निकाल रहे हैं तो ये तो बात आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ वही व्यक्ति बात कर सकता है जिनको पहले से एक तरीके से समझाइश दिया जा चुका है कि आपको सरकार के पक्ष में बोलना है, सरकार की तारीफ करना है, सरकार के विरोध में बात करना, सरकार को अपनी फरियाद रखना, सरकार के सामने अपनी समस्या रखना, अपनी बात रखना। ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ पर कोई एंट्री ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये भेंट मुलाकात नहीं, मुलाकात सेट और जनता अपसेट। जी धन्यवाद। का कहना है सुकुल देहात में ये भेंट मुलाकात काफी सफल रहा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? भेंट मुलाकात कार्यक्रम तो सफल नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो ये कांग्रेसी लोगों का मिलन मुलाकात भेंट वार्ता रहा, क्योंकि लगभग 15 साल से राजनांदगांव विधानसभा में विकास की गंगा बह रही थी डॉक्टर रमन सिंह के राज में। किंतु जब से भूपेश बघेल बैठे हैं छत्तीसगढ़ शासन में, तब से राजनांदगांव विधानसभा ग्रामीण में विकास के ऐसे कई काम है जो रमन सिंह जी घोषणा किए थे, उनकी पूरी पैसा को लेप्स करके आज विकास पूरे चौपट में है। और गांव में सरपंच लोग विकास के जो लेके बैठे हैं कि कब हमारे क्षेत्र में विकास के लिए राशि आई।